जैसे ही आप लोगों को पता चला होगा कि आपके ही खेत में, हाँ, आपके ही खेत में जो लाश मिली थी तो आपको डरे भी थे आप लोग? डरबे कल हमें कुछ के लिए रहे डर। एक होता है ना कि चलो ठीक है मेरे खेत में डाल दिया है तो क्या पता पुलिस हमको ही पकड़ के ले जाए, ऐसा कुछ? हम यार नहीं ना। अब की जाने के लिए कहाँ केकरा मार के धो दिल केकरा की कितना नुकसान हुआ था आपको उस दिन? नुकसान तो पूरे बैगन एगो नहीं खड़ा रहे। अच्छा, एगो बैगन नहीं खड़ा में कते बेर खखोरनी चल गए ना, तब वर्षा भेल तो सब टकटकेले सब बैगन गिरल रहे। आ ओहि में तो साफ के बड़का बैगन रहे तो साफ के धंगरा भ गए। ये वही हाई टेंशन लाइन की टावर है जहां पर 12 अगस्त की सुबह पंकज कुमार को मारकर लटका दिया गया था। आप देखिए इसकी हाइट क्या है, मुश्किल से 10 फीट की हाइट है। आप देखिए ये आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। ये वही हाई टेंशन लाइन की टावर है जहां पर 12 अगस्त की सुबह पंकज कुमार को मारकर लटका दिया गया था। आप देखिए इसकी हाइट क्या है, मुश्किल से 10 फीट की हाइट है। आप देखिए ये आपको यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल सामने ये जो एंगल दिख रहा होगा, इसी एंगल में उसकी लाश लटकी पड़ी मिली थी। और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर पहले जो बैंगन का पूरा गाछ वाछ हुआ करता था जिसे हटा दिया गया है, चूँकि जो खेत वाले थे जिनकी एक खेत थी उनका कहना था कि लोगों ने इतना आवाजाही करना शुरू कर दिया, यहाँ पर लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई कि हमें यहाँ से बैंगन की जो खेती थी उनको हटाना पड़ गया। फिर से दोबारा से उन्होंने बैंगन लगाया है। चाचा जी से बात करेंगे हम एक बार कि पूछेंगे कि उस वक्त में यहाँ पर किस चीज़ की खेती थी और किस प्रकार से यहाँ पर लोग आए और फिर इनकी खेती को बर्बाद कर दिया। किस चीज़ की खेती थी चाहे वहाँ पर, जब वहाँ पर लाश लटकी पड़ी मिली थी तो? बैगन की। अब तो नहीं है बैगन, क्या हुआ? बैगन उपटा गया, दूसरा रोपाया। तो बड़ा घना दिख रहा था उसमें। बैगन नमहर छलै। अच्छा, बैगन उपटा के दोसर कल गए नहीं रहे लग रहे। हजार के हजार जाए अब। अच्छा, तब एगो दूगो। आप भी तो पास के ही है ना? हाँ तो हम आयल रही कि आप भी आए थे तब। तो सुबह जब आए, आपका ही खेत है तो पहले आप आए थे कोई और आया था? दूसरा कोई आयल रहे झाड़ा फिरे। उसके बाद जैसे ही आप लोगों को पता चला होगा कि आपके ही खेत में, हाँ, आपके ही खेत में जो लाश मिली थी तो आपको डरे भी थे आप लोग? डरबे कल हमें कुछ के लिए रहे डर। एक होता है ना कि चलो ठीक है मेरे खेत में डाल दिया है तो क्या पता पुलिस हमको ही पकड़ के ले जाए, ऐसा कुछ? हम यार नहीं ना। जे करते से न डरते। आप कोई कहाँ से आइन का टांग देता है तो आपको ये लोग की जाने के लिए कहाँ से की भेल। तो पहले ही मारा गया था फिर टांग दिया सर? आ पहले मारल गया पाछू मारल गया, वो बात हम की जाने के लिए हैं वो तो सुनना में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस तरह की घटना जो हमारे समाज में हो रहा है तो अपना जो समाज है ये बिगड़ता नहीं इससे? बिगड़ते से को पकड़ते तब ना बिगड़ते। नहीं, हम वो चीज़ नहीं बोल रहे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन मारा कौन नहीं मारा, ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। जिन्होंने केस किया वो जाने और फिर जो कानून है वो जाने। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हमारे समाज के अंदर इस तरह की हत्याएं हो रही है तो क्या हम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे ऐसे में? नहीं सुरक्षित कर ही के न हो, लेकिन उग्रवादी जे है से तो उग्रवादी करते न रहे हैं। ओकरा की करबे हम यहाँ। अब ओते बड़ी रात के लोग जागल रहे हैं, जे वही पर है सह न रहते हो। आ जे मने खेती गृहस्थी वाला है अपन खेती गृहस्थी खेल के रात में आराम करते। अब की जाने के लिए कहाँ केकरा मार के धो दिल केकरा की कितना नुकसान हुआ था आपको उस दिन? नुकसान तो पूरे बैगन एगो नहीं खड़ा रहे। अच्छा, एगो बैगन नहीं खड़ा में कते बेर खखोरनी चल गए ना, तब वर्षा भेल तो सब टकटकेले सब बैगन गिरल रहे। आ ओहि में तो साफ के बड़का बैगन रहे तो साफ के धंगरा भ गए। ओहि में तो रहे लायक नहीं रहे। ई तो सब टेढ़ टाढ़ होकर लत मर्दना होकर तो अथी भेले, सोझ भेले। आ ऊ नहीं ओहि लायक रहे, ऊ रहू लायक नहीं रहे, बुझलिए। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे जो हत्या करता है, क्या बोलेंगे समाज में जो लोग, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे आप लोग?
क्या बढ़िया बोले है थोड़ी कि सब ओकरा अथिए दे है जे के एहन केलकै निश्चर पाना जे मारि देलकै आँय बढ़िया कोई कहे थोड़ी सब खराबे कहे है कि लेकिन ककरो आँखि से तो लोग नहीं देखलक कि यह बात है। तो अब देखिए चाचा लोग फिर से इस खेत में बैगन लगाया है और फिर बैगन को ये लोग बिल्कुल अभी कमा रहे हैं। इनका कहना है कि जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ सामने देखिए, नज़र दौड़ाइए, बिल्कुल गोल कर आप देखेंगे तो फिर सिर्फ बैगन की खेती, उधर उधर गोभी की खेती है उस तरफ, और इस तरफ भी बैंगन है ये। और फिर से इनको उजाड़ कर दोबारा से बैंगन लगाना पड़ गया। वजह ये थी कि मतलब लोगों का जो हुजूम जिस प्रकार से यहाँ पे पहुँचा था तो बैंगन बिल्कुल बर्बाद हो गया था, खेती बर्बाद हो गई थी। लोग बहुत आए थे यहाँ पे ना। ये किस चीज़ की खेती है? सनई। हाँ अच्छा, हुक्का बाती में वो करते हैं वो, ये चीज़ खेती होती है। आपको इस तरह खेती आपको समस्तीपुर क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा, चूँकि ये समस्तीपुर ज़िला पूरे बिहार का धनवान ज़िला कहा जाता है खेती के मामले में। यहाँ पर खेती बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ की जो ज़मीन है बहुत अच्छी ज़मीन है और आपको दूरों दूर तक बंजर ज़मीन दिखाई नहीं देगी यहाँ पर। हालांकि पानी की व्यवस्था आप लोगों को यहाँ पर नहीं है ना, बोरिंग से ही करते हैं आप लोग? तो बोरिंग से तो लाइन का व्यवस्था भी तो नहीं है, कैसे मतलब? लाइन है। अच्छा, लाइन है, मोटर लगा करते हैं? मोटर लागल है। खेती तो बढ़िया होती होगी यहाँ पर? खेती तो होबे करे बढ़िया, सब जमीन नगद है। तो इधर हाँ मकई वकई नहीं करते हैं आप लोग? मकई आर हो है कनी मनी, आलू मकई गेहूँ वगैरह? गेहूँ आर हो सब हो, लेकिन हियाँ नहीं हो, रतरास में हो इधर नहीं होता ना। इधर सिर्फ सब्जी उगाते हैं आप लोग? सब्जी उपजे है, तकरा बाद वह कनी मनी आलू तालू मकई उकई इन्ने भेल ना, तो टोटल यह है बैगने कोबी मटर यह सब हुई। आपके यहाँ मजदूरी कैसे चलता है, कैसे देते हैं मजदूरी आप लोग को इसको कैसे? मजदूरी तो हमें रखनी 125 150 दै छियै। 150 रोज के? कोदारी के वाला के दै छियै 300। अच्छा, कोदारी के खुरपी के काम जो है ना, तो कितने बजे ये लोग करते हैं? तो 100 125। नहीं, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक काम करते हैं ये लोग? ई रखू ना, जो 6 बजे आवे है आ 12-11 बजे चल जाए। खाना पीना देते हैं अपने खुद से या अपने यहाँ लाते हैं लोग? खाना पीना दै छियै 150 देते हैं, 125? 125। अच्छा, खाना नहीं मिलने पर 125, नहीं तो 100 रुपये। हाँ, तो बिहार के अंदर लगभग इतना ही मजदूरी है। 100 रुपये अगर कहीं भी जाएंगे तो लगभग 100 से लेकर 150 तक मिलता है ना। लेकिन अब बिहार के जो आप समस्तीपुर क्षेत्र आएंगे, यहाँ से शुरुआत होती है, आपको दरभंगा प्रमंडल में पड़ता है। अगर इधर आएंगे तो आपको खेती इसी प्रकार की मिलेगी। ज़मीन उपजाऊ ज़मीन है इधर की, तो ये लोग किसान यहाँ के बहुत ही सुखी संपन्न रहते हैं। हालांकि यहाँ पर आएंगे तो नदी पास से गुजरी है, लेकिन दूर दूर तक आपको कहीं पर जो नहर है उसका पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। नहर नहीं है, बिल्कुल नदी है, यहाँ पर पास में ही नदी है, लेकिन वहाँ का पानी यहाँ तक पहुँचती नहीं है। हाँ, बागमती नदी है। और ये जितने भी है आपको सबके सब मोटर के पानी से ही पटाते हैं खेत को अपना। ये लोग खेती करते हैं। खैर, आपको मैंने कुछ जानकारी दे दी खेती का भी। बाकी इस मुद्दे पर मैंने यहाँ के खानपुर थाना के जो SHO है, जो IOB केस के बने हैं, उनसे मैंने बातें की थी। तो उनका कहना था कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। हालांकि वो आज भेज रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने के लिए वहाँ पर। वहीं जो पंकज है, उनके पिताजी का कहना था कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, जैसे कि आपने सुना। इसके अलावा पंकज के पिताजी जी ने बोला है कि अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से एक सिपाही तक उनके दरवाजे पर नहीं पहुंचे हैं। कम से कम न्याय दिलाने में सहयोग करने की बातें कम से कम बोलते थे इन्हें भी।
एक तसल्ली होता है कि चलो ठीक है, कम से कम पुलिस प्रशासन की ओर से कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं। वहीं बीच में पप्पू यादव जी जिस हर बार की तरह यहाँ भी पहुँचे हैं, चूँकि उनकी एक सोच बिल्कुल अलग ही है। वो पार्टी से उठ कर के बातें करते हैं, एक मानवता के नाते हर जगह वो पहुँचते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासनिक की तरफ से और ख़ास करके आर्थिक के रूप में भी कुछ न कुछ वो मदद करते हैं, तो वो पहुँचे हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र के ना तो एमएलए पहुँचे अभी तक, ना ही एमपी पहुँचे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस घटना को किस लिहाज से ले रहे हैं। वोट लेने के टाइम में जो प्रतिनिधि जो बनते हैं, या फिर आप उम्मीदवार कहेंगे उसे आप, तो वो घर घर पहुँचते हैं, दरवाजे दरवाजे पहुँचते हैं, पैर हाथ पकड़ते हैं। लेकिन ये वही वोटर्स इस तरह की मुसीबत में होते हैं या पड़ते हैं, तो कभी उनको देखने के लिए प्रतिनिधि नहीं पहुंचता है। तो ये भी सवाल है। अब पंकज को इंसाफ कब मिलता है, देखना दिलचस्प होगा। फ़िलहाल हम तो प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो जो भी कार्रवाई करे वो जल्द से जल्द करे, ताकि एक पीड़ित परिवार को और ख़ास करके मृतक पंकज को इंसाफ मिल सके। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।